मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 और इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.3। आइए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर हमने पढ़ा कि इरेशनल नंबर वो होते थे जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता था, और इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक हैं, और q का वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, हम p और q जब भी लिखते हैं तो p और q ही लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों को प्राइम हैं। को प्राइम सीन्स ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये एक दूसरे से कभी भी किसी भी संख्या से कॉमन, इनका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा इनका इनका कभी भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 3/4 है, 1/2 है, ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकती 2/4। 4 दोनों यहाँ पे प्राइम हैं, यहाँ पे दोनों p और q की फॉर्म में दोनों इंटीजर हैं, लेकिन ये अभी भी डिवाइड हो रहा है, इक्वलेंट है किसी के, इसलिए ऐसे ये को प्राइम नंबर्स होते हैं, किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 2/4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ये एक परिमेय संख्या है, इसको डिवाइड नहीं करना। ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम हम देख लेते हैं यहाँ पे। लेट p कोई भी एक प्राइम नंबर है, कोई भी अभाज्य संख्या है, यदि वो किसी a स्क्वायर संख्या को डिवाइड करता है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो उस a नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए 6 का स्क्वायर दिया हुआ है, उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ a की जगह हमारे पास में कितना है 6, और p की जगह कितना है 3। 6 का स्क्वायर है 36, और उसको 3 से डिवाइड किया, 12 टाइम्स डिवाइड हो गया। यदि ये इससे डिवाइड हो गया तो इसका ये मतलब हुआ कि बिना स्क्वायर के भी ये संख्या जो है इस 3 से डिवाइड हो जाएगी। 6/3 ये 2। ये थ्योरम हमें याद रखनी है, ये सबसे ज़्यादा काम में लेंगे। इस एक्सरसाइज में इसी थ्योरम का यूज करेंगे कि यदि हमारे पास में कोई भी पॉजिटिव नंबर a है, यदि उसका स्क्वायर किसी संख्या p से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी उस p से विभाजित होगा। अब इरेशनल नंबर के लिए हमने पहले भी पढ़ा था, और कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं कि सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन, ये सभी चीज़ें, प्रोडक्ट, डिवीजन, सम और डिफरेंस, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक साथ किया जाए तो हमेशा आंसर इरेशनल नंबर आएगा। आइए तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को जान लेते हैं कि कैसे पता लगेगा कि ये संख्या इरेशनल है या रेशनल नंबर है। देखने से कैसे बता सकते हैं, या हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो इसमें सबसे आधारभूत जो चीज़ें हैं, हम इन दोनों का डेफिनेशन जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर्स हैं। जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, हम किसी भी इरेशनल नंबर को पहले रेशनल नंबर मान लेंगे और लास्ट में जाके देखेंगे कि हमने जो माना वो गलत था। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, विवादास्पद सबूत। अब कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड काम कैसे करेगा, किसी भी स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कि क्या वो सही है या नहीं, तो सबसे पहले हम दिए हुए स्टेटमेंट को सही मान लेंगे कि मान लीजिए दिया हुआ स्टेटमेंट सही है, और उसके बाद हम एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंचेंगे जो हमने माना वो गलत था। इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ हो गया अपने पास, और जो क्वेश्चन में दिया वही सही था, हमने जो माना वो गलत था। मान लीजिए हमें दिया हुआ है √7 इज ए इरेशनल नंबर। अब अजम्पशन क्या होगा हमारा, हम मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होगा तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इन दोनों में इनका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। ये किसी भी सेम संख्या से कभी नहीं कट सकती। अब आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने √7 को क्या मान लिया, √7 इक्वल टू a/b, ये लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों साइड हमने स्क्वायर किया तो इस साइड आया 7 और इस साइड आया a² b²।
यदि हम इससे यहाँ से देखें, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 7b² इक्वल टू a²। इसका सेंस ये हुआ कि ये जो a² है वो इस 7 से डिवाइड हो रहा है। आगे अगर ऐसा कर दें हम, b² इक्वल टू a² अपॉन 7, यानी कि a² में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो b² आएगा, इसका यही मतलब हुआ। तो हमने इसको ऐसा रहने दिया, मान लिया कि a² है वो 7 से डिवाइड हो रहा है। अब हमने a² को 7 से डिवाइड कर लिया। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि क्या b² भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से डिवाइड करने से मान लीजिए कुछ भी आएगा, यहाँ पे डिवाइड किया इसको a² से, तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था यहाँ पे कि यदि ये a² से डिवाइड हो रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। तो a/7 मान लेते हैं, ये कोई भी दूसरी चीज़ c आया, और यहाँ से a का वैल्यू अपने पास में कितना आ गया, 7c। यहाँ से a का वैल्यू अपने पास में 7c आ गया। अब हमने a² किया यहाँ से, तो 49c² हो गया अपने पास में, यहाँ से a² इक्वल टू, अब इस a² की जगह यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, तो यहाँ वैल्यू रखा तो 7b² इक्वल टू 49c², या b² इक्वल टू 7c² हो गया। अब इस जगह से यहाँ से देख सकते हैं हम, इस लाइन को क्या लिख सकते हैं कि b² अपॉन 7 इक्वल टू c², यानी इसको हम देखकर लिख सकते हैं कि b² है, b² वो डिविजिबल है 7 से, तो इस c को छोड़ देते हैं हम। b² अगर 7 से डिविजिबल है तो b भी 7 से डिविजिबल होगा, b भी 7 से डिविजिबल होगा, और मान लेते हैं कोई अलग फैक्टर अपने पास में d आ रहा है, तो b इक्वल टू अपने पास में क्या आ गया, 7d। b इक्वल टू अपने पास में 7d, और a इक्वल टू अपने पास में क्या आया था, 7c, और b इक्वल टू 7d, यानी इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 7 है। और हमने स्टार्टिंग में माना था कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इन दोनों में कोई भी इनका गुणनखंड है वो सेम नहीं हो सकता, और यहाँ से सेम हो गया, इसलिए ये हमने जो कॉन्ट्राडिक्शन प्राप्त किया है, जो हमने माना था, अजम्पशन किया था, वो हमारा गलत था, यानी कि √7 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, सिद्ध कीजिए कि √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, और इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे p और q जो हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम यानी इन दोनों का कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे आगे हम, p अपॉन q दिया हुआ था हमें, तो p इक्वल टू √5q ऐसा लिख सकते हैं, या p² अपॉन q² इक्वल टू 5, दोनों का हमने स्क्वायर किया, तो हमारे पास में क्या आया, p² इक्वल टू 5q²। यहाँ q² के पास में 5 है, इसका मतलब ये है कि 5 से ये जो p² है वह है 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित हो सकता है, 5 से विभाजित हो सकता है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। तो p को 5 से हमने विभाजित किया और एक नई चीज मान लीजिए a निकाल लिया, तो p इक्वल टू अपने पास में क्या आ गया, 5a। इसी 5a को p की जगह हम यहाँ पे रखेंगे p की वैल्यू में, तो p की जगह अपने पास में क्या आया, p² की जगह रखा तो 25a² इक्वल टू 5q², या q² इक्वल टू 5a²। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 5 मल्टीपल में है, इसका मतलब q² है वह 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, और यदि ये 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, और q भी 5 से विभाजित होगा, तो q को 5 से हमने डिवाइड किया, और मान लेते हैं कोई नंबर अपने पास d आ गया, तो q इक्वल टू 5d हो गया। और यहाँ से p इक्वल टू 5a था, q इक्वल टू 5d हो गया, और दोनों में हमने क्या देखा कि 5 है वो कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। हमने माना था कि ये दोनों को प्राइम हैं, इसलिए हमने जो कॉन्ट्राडिक्शन माना, जो अजम्पशन माना,
वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। स्क्वायर करते हैं दोनों साइड से, तो q/√5 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। हमारे पास में ये इक्वेशन 1 है। ऐसे पी स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा। एक हमारे पास में ये लाइन आ गया, p इक्वल टू 5k, और जहाँ पे अब यहाँ p की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो 5q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह हमने रखा 5k, तो 5q स्क्वायर इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, और ये q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 5k स्क्वायर। यहाँ से हमने देखा कि q स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तो q भी 5 से डिविजिबल होगा, और ये हमारे पास में दिया हुआ था, तो यहाँ से हमने देखा कि q है वो 5 से डिविजिबल है, यहाँ हमने देखा कि p है वो 5 से डिविजिबल है, तो ये दोनों एक दूसरे के हमारे अजम्पशन के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसलिए हमने जो माना था वो गलत है, इसलिए √5 है वो एक इरेशनल नंबर होगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लेते हैं इनको, सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पीछे वाला देखते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमें ये साबित करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि 3 + 2√5 है वो एक परिमेय संख्या है, वो एक रेशनल नंबर है, परिमेय है, हमने ऐसा मान लिया। यदि हमने मान लिया तो इसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ p एंड q क्या हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, और q है वो 0 नहीं है। दूसरा p और q है वो को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं हैं, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो p/q इक्वल टू 3 + 2√5। यहाँ पे हम 3 को इस साइड में ले जाएंगे, तो p/q -3 इक्वल टू 2√5, या ऐसा कर सकते हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को भी इस साइड में ले आएंगे, तो p -3q/2q इक्वल टू √5। ये हमारे पास में एक आंसर आ गया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी, p और q परिमेय संख्या हैं दोनों, p और q पूर्णांक हैं, और पूर्णांक में क्या होगा, तो p -3q भी एक हमारे पास में पूर्णांक होगा, और q यदि पूर्णांक है तो 2q भी पूर्णांक होगा, और इससे एक रेशनल नंबर बनेगा क्योंकि दोनों इंटीजर हैं। p -q को हम कुछ भी लिख सकते हैं a, और 2q को हमने लिख दिया b, यहाँ पे a और b आ गया, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन √5 को हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि हमने परिमेय संख्या को इसके इक्वल में रख दिया, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो अजम्पशन था, हमने जो माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, वो गलत था, अर्थात 3 + 2√5 इज इरेशनल। नेक्स्ट है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो सबसे पहले हम 1/√2 को देखते हैं। सबसे पहले इसको मान लेंगे 1/√2 इज रेशनल नंबर, तो इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ 1/√2, और p और q क्या है हमारे पास, इंटीजर्स हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या हैं, को प्राइम नंबर्स भी हैं। अब यहाँ से इसको उल्टा कर लें, यदि p/q अपने पास एक परिमेय संख्या है तो q/p भी एक परिमेय संख्या होगी, q/p एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम लिख रहे हैं कि अपरिमेय के इक्वल है, जो कि सही नहीं है, यानी ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया, अर्थात हमने जो माना था वो अजम्पशन गलत है कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। तो ये क्या होगा, 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट सेकंड में लिखते हैं 7/5।
तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 7√5 एक रेशनल नंबर है, तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7√5 या P = 7Q = √5। P एक पूर्णांक था, Q भी एक पूर्णांक था, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तब भी एक पूर्णांक रहेगा, अर्थात अभी भी P/7Q। इसको अगर हम ऐसा लिख लें P/D, तो D के लिए क्या लिख सकते हैं 7Q, वेयर P और D दोनों क्या है इंटीजर हैं, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। और √5 के बारे में हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया कि इधर परिमेय संख्या है और इधर अपरिमेय संख्या है और हम दोनों को इक्वल लिख रहे हैं, अर्थात 7√5 है वो एक इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल अपरिमेय संख्या है। आइए 6 + √2 के बारे में जानते हैं। तो 6 + √2 को हम सबसे पहले क्या मान लें कि ये एक रेशनल नंबर है और इसको 6 + √2 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट में P/Q, 6 को इस साइड ले गए, -6 = √2। हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या, इसको भी नीचे 1 मान के इसको परिमेय लिख सकते हैं, कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होगा। और √2 के बारे में हम जानते हैं कि ये अपरिमेय है। तथ्यात्मक रूप से हमारे पास में जो दो रिजल्ट आए हैं, एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या की इक्वल रखना, ये गलत है। हमने जो अजम्पशन माना था कि ये एक रेशनल नंबर है वो गलत था, अर्थात ये क्या है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसके 3 पार्ट हो गए। ये एक्सरसाइज 1.3 के 3 ही क्वेश्चन थे जो सबसे इम्पोर्टेंट थे। आगे नेक्स्ट में हम अगली क्लास में देखेंगे।